नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज संत रविदास जयंती है और संत रविदास जयंती के ऊपर बहुजन समाज के लोग काफी धूमधाम से एक पर्व की तरह मनाते हैं। उन तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। देश के अंदर जाति धर्म ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं। भाजपा के सूत्रों के हवाले से बहुत सारी बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी कानून के ऊपर जो नया बिल लाया गया उस पर विमर्श तो चल ही रहा था। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने उसमें और आग में घी डालने का काम किया। केंद्र सरकार और खास करके भाजपा के बड़े मंत्री, भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं, सबकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि समझा लिया गया 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान था, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। लेकिन जो सर्व समाज के लोग हैं उनमें अभी भी भ्रम की स्थिति है बनी हुई कि क्या पता कोर्ट में स्टे ही तो आया है, उलट भी फैसला आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, भाजपा ने जो साफ किया है, क्लियर किया है कि हम यूजीसी को ही भंग कर देते हैं। जाहिर सी बात है 19 मार्च को जब सर्वोच्च अदालत कुछ पूछेगी तो हम कह देंगे कि यूजीसी हमने भंग कर दिया है। अब इस बिल का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम ला रहे हैं वीवीएसएस यानी विकसित भारत शिक्षण संस्थान एक्ट, और उसमें हर चीज हर सुधार करके हम लाएंगे। पहले विमर्श होगा, लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद हम उसको लागू करेंगे। भाजपा डैमेज कंट्रोल तो करना चाहती है। भाजपा तब परेशान हो जाती है जब देश के राष्ट्रपति आज तक 70 सालों में जब देश के राष्ट्रपति भाषण देते थे तो सीधे कहते थे कि प्रिय भारतवासियों, इस तरह का उनका अभिवादन होता था। लेकिन इस बार महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, देश के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों, जनजातियों के लिए काम किया है। इसका साफ मतलब होता है कि आप संदेश दे रहे हैं कि सवर्णों के लिए हमने कोई काम नहीं किया है, और इसका यही मतलब निकाला जा रहा है जगह जगह। अब तो अल्पसंख्यक और सवर्ण आपस में गठजोड़ कर रहे हैं, गुनागणित कर रहे हैं कि हम दोनों को जो है ये भाजपा देश से बाहर करना चाहती है। अल्पसंख्यकों के मामले में बोल रही है और हमारे मामले में नहीं बोल रही है। हम दोनों एक तरफ हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मोदी सरकार किस तरह सत्ता में रहती है। उधर भाजपा की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, यह प्रोपगंडा फैलाने की फिराक में है, फैला रही है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी 380 पार कर जाएंगे। रही बात यह कि मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों तनाव में हैं, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज ने मूड बना लिया है कि एक बार बहन मायावती जी पे दांव लगा के देखते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव चुप है, कांग्रेस चुप है। कांग्रेस ने ये तो कहा कि सर्वोच्च अदालत ने बड़ा उचित फैसला दिया है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कह पा रही है कि आप हैं किसके साथ, SC/ST के साथ अथवा ओबीसी के साथ। लगे हाथ में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कल जो घटना घटी बिहार में वैशाली में, वैशाली के अंदर जो एक गांव है, थाना अंतर्गत है, कि वहां पर एक 91 साल की बुजुर्ग महिला जो महादलित समुदाय से थी, उनको जो है उनके शव को चौराहे पर दाह संस्कार किया गया। चौराहे पर दबंगों ने शव यात्रा नहीं होने दिया, शमशान तक नहीं जाने दिया, क्योंकि दबंगों का खेत था। और रही बात ये, वो दबंग कोई सवर्ण जाति का नहीं था, वो यादव थे। और वहां से एक और गुब्बार उठा कि यूजीसी बिल में हमें ओबीसी के साथ क्यों किया गया है, ये तो हमें लूट लेंगे, हमें मारेंगे, हमें यहां तक कि दाह संस्कार का भी परमिशन नहीं दे रहे हैं।
नहीं जाने दे रहे हैं। वहां से जो है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान पे लोग इसलिए आक्रोशित ज्यादा हो रहे थे, वैशाली उनका चुनावी क्षेत्र है। हाजीपुर वैशाली में ही आता है, वैशाली हाजीपुर सब एक ही जगह है, तो वो उनका चुनावी क्षेत्र है। और चिराग पासवान के खिलाफ नारे लगने लग गए थे, खास करके SC/ST समाज से। और सबके सब ये बोल रहे थे, कहां है जीतन राम मांझी, कहां है चिराग पासवान, और हमें आप दबंग OBC के बीच में क्यों बिठा दिया? क्योंकि वहां पर कांग्रेस भाजपा नहीं चल रही थी, वहां पर नागनाथ और सांपनाथ कहा जा रहा था सवर्ण और OBC को। इस तरह के नारे लग रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि SC/ST समाज कहां जाए? कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जितना हमें दिया है हम संतुष्ट हैं, हमें और ज्यादा नहीं चाहिए, बस हमें परेशान मत करो। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आरक्षण दिया, हम उसी में खुश हैं। जो जो अधिकार संविधान में दिया वो उसी में हम खुश हैं। हमें जात पात में लड़ा भिड़ा के मेरा रास्ता मत रोको। और इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। प्रश्न उठता है, क्या पूरे देश को जातिवाद के दंश में जो है झोंकना चाहती है भाजपा? और क्या भाजपा का इशारा नहीं था कि राष्ट्रपति जी से ऐसे भाषण करा दिया जाए ताकि मुहर लग जाए कि भाजपा केवल और केवल SC/ST OBC के लिए काम कर रही है, उसके लिए जो है चिंतित है राष्ट्रपति जी के भाषण में, क्योंकि वो भारत की प्रथम नागरिक है। और जब भी वो संबोधन करेंगे तो भारतवासियों का, वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों इस तरह की बातें नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं वो सवर्ण का भी नाम लेते, तो क्रिश्चियन छूट जाता, सिख छूट जाता, जैन छूट जाता। इसलिए पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड है कि देश के राष्ट्रपति जी केवल भारतवासियों कहते हैं, भारत के अंदर जो भी है वो भारत के राष्ट्रपति है। अब इसकी भी विवेचना शुरू हो गई है कि पूरे देश में टॉप लेवल के जो राजनीति है, हाई लेवल पर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वे लोग जात पात की अब बात करने लग गए। यानी भाजपा किस तरह गिरा देना चाहती है भारत की राजनीति को। और ऐसे हालात में बहन मायावती जी या बाकी जो लोग हैं, जब उनके ट्वीट्स आते हैं, सबको एकजुट करके करने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो एक आशा की किरण दिखाई देती है। चलो भाई, एक नेता तो है जो सबको साथ में लेकर चल रही है। अखिलेश यादव जी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी जी सीधे कहते हैं सर्वोच्च अदालत का फैसला सही है, लेकिन गलत क्या है? वो ये भी कहें कि UGC बिल जो लाया गया वो सही है, या ये कहें कि UGC जो बिल लाया गया वो गलत है। आम जनता को गुमराह करके रखा जाता है। जो नेशनल डिबेट होता है, उस डिबेट पर तो ये भी बातें अब उठ रही है कि हॉस्टल्स जाति के नाम पे होना चाहिए, अलग अलग जातियों के अलग अलग हॉस्टल्स होने चाहिए, कॉलेजेज अलग अलग होने चाहिए जातियों के नाम पे, यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए ताकि भेदभाव नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसी, देश का शासक प्रशासक अगर सही हो तो क्या ये भेदभाव संभव है? मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं ये कमेंट्स कि प्रशासक ढीला है या समाज ढीला है, शासन करने वाले ढीले हैं या समाज में गिरावट है। प्रश्न ये भी उठता है, ये दलील देते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो हेड है वो सामान्य वर्ग से होते हैं, वो SC/ST से नहीं होते। ही गिनती करा देते हैं कि 95 यूनिवर्सिटी में जो है 80-90 यूनिवर्सिटी में SC/ST से नहीं है, वो सामान्य वर्ग से है। लेकिन देश का जो हेड है वो भी तो आदिवासी हैं, राष्ट्रपति जी। देश का सबसे बड़ा हेड प्रधानमंत्री जी OBC से है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो शेड्यूल कास्ट से है वो भी हेड है। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग प्रताड़ना से बच जाते हैं? क्या OBC के लोग, प्रधानमंत्री जी अगर OBC है, क्या OBC के लोग बहुत ज्यादा सुखी हैं? अथवा जो ये महिला राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज से, तो फिर सोनभद्र की घटनाएं क्यों हो रही है? जनजातियों को जंगलों से क्यों भगाया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति तो उनके हैं। तो ये कह देना कि इंस्टीट्यूशन के हेड उन्हीं के जाति से हैं, वो पीछे पीछे चौकीदारी करते हुए नहीं चलेंगे। कहीं न कहीं से मानसिकता गलत पाई गई है, आपस में लोगों को भिड़ाया गया है।
यूजीसी बिल हो अथवा किसी भी प्रकार का बिल हो, उसमें जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह भी है, SC/ST एक्ट की बातें करते हैं तो SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट्स होता है वो सही भी होता है और गलत भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सब फर्जी होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सब के सब सही ही होता है। समाज में दोनों प्रकार के लोग हैं। समाज में कुछ फायदा उठाने वाले लोग भी हैं और कुछ सताए हुए लोग भी हैं। तो हम एक बातों को लेकर नहीं चल सकते हैं। यहां पर उंगलियां सीधे उठती है सरकार की मंशा पर, सरकार की मानसिकता के ऊपर। कहा जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, जो सिंघम पिक्चर में आया था, कि अगर पुलिस चुस्त हो तो मंदिर के आगे जो चप्पल होती है वह भी नहीं चुराई जा सकती है। ये ट्रैफिक कैसे पार कर लेंगे। सही बात है कि अगर सरकार ताकतवर हो, सरकार सही हो, तो सारी घटनाएं रोकी जा सकती है, लेकिन सरकार अपने ऊपर नहीं डालकर एक नया कानून बना देती है। कानून निर्भया केस के बाद तो सख्त से सख्त कानून आए हैं। रेप केस में निर्भया कांड के बाद बड़े सख्त कानून आए, क्या वो बंद हो गया? तो कुल मिलाकर पूरे देश को राजनीति का अड्डा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब समझ में आ रहा है कि अब हमारी कुर्सी खतरे में आ गई है। मैं आपको बता दूं, सामान्य वर्ग में केवल ब्राह्मण नहीं है, राजपूत भी हैं, कायस्थ भी हैं, और भी जातियां हैं। कई जाति को मिलाकर सामान्य वर्ग होता है। जब कैलकुलेट किया गया तो कम से कम 45% पार कर गया अल्पसंख्यक और सवर्ण को जोड़ा गया। तो और ये सबके सब अगर बागी हो जाए किसी राजनीतिक दल से, अथवा सबके सब एकजुट होकर किसी एक राजनीतिक दल को वोट कर दे, तो देश की सत्ता बदल सकती है। बहन मायावती जी काफी अनुभवी नेता है, काफी दूरदर्शी नेता है। वो बार बार दलित को अल्पसंख्यक से जोड़ लेते हैं, ऊपर से ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सर्व समाज को। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सर्व समाज और अल्पसंख्यक को जोड़ देते हैं तो 45% और 20-25% अगर SC/ST आ जाता है, तब कितना हो जाता है? तो बहन मायावती जी का जो फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा सटीक है, क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, करें ये तो 5% है, ये 10% है, ये 15% है। ऐसा नहीं है। अगर सभी सामान्य वर्ग को देखा जाए, सभी अल्पसंख्यक को देखा जाए, चाहे पसमानदा मुस्लिम हो, शेख सैयद पठान हो, सबको अगर जोड़ लिया जाए तो सब मिलाकर 45 पार कर जाता है अल्पसंख्यक और सवर्ण। और रही बात ये, ऊपर से अगर दलित वोट साथ में आ जाता है, तो बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। और रही बात ये, योगी आदित्यनाथ जी को ये अनुपात, यह रेशियो समझ में आ गया, इसलिए अब वो मीटिंग में हाथ भी नहीं जोड़ते, मुंह फुलाए रहते हैं, लोगों से बात भी नहीं करते, क्योंकि भाजपा ने ही उनके पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अगर सवर्ण पीछे हट जाए योगी आदित्यनाथ जी से, उसके बाद तो बहन जी बैठी ही हुई है दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए, और सवर्ण साथ आ जाएगा। उसके बाद ना अखिलेश सामने टिक पाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ टिक पाएंगे। कहने का मतलब यह कि 2027 का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश का, केंद्र में बैठी हुई भाजपा ने रास्ता साफ कर दिया। रही बात ये यूजीसी बिल को, अगर यूजीसी को ये भंग कर देते हैं, उसके बाद यह भी मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात, एक दिमाग में जब डाउट बैठ जाता है, जब लोगों के दिमाग में आ जाता है कि भाजपा को हमने वोट दिया, पिछले 14 साल से इनको हम मंत्री बनाकर रखे, इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, ये दगाबाजी किया है, ये चीजें मन से निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। जो कि बात समझ रहे हैं, जितने भी बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं, समझ रहे हैं कि भाजपा ने छेड़ दिया है। लोगों में अब हर जगह चौक चौराहे पर यह बातचीत होने लग गई है कि प्रधानमंत्री पद तो इनके पास है ओबीसी, राष्ट्रपति पद जो है इनके पास है जो है आदिवासी, और कानून मंत्री यही हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, अर्जुन राम मेघवाल। 28 राज्यों में 14 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, आदिवासी ये सब मिलाकर है, 28 में 14 है। अब ये क्या चाहते हैं? सामान्य वर्ग को देश से बाहर कर दे। भाजपा क्या चाहती है? इस तरह के डिबेट, अनऑफिशियल डिबेट हर चौक चौराहे पर हो रहा है। रही बात ये, भाजपा ऐसे नहीं डरी है।
भाजपा तब डर गई जब अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने ऑफिसर्स को यह कहा कि ये 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसी ऑफिसर में कुछ लोगों ने यह कह दिया कि फिर गलत क्या है। तब जाकर भाजपा के मंत्री वगैरह चौंकने लग गए कि इसका मतलब ये जितने भी अफसर लोग हैं ये सब साथ दे देंगे इनको, और तब इनका डरना लाजमी हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।